हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को यूट्यूब चैनल में। तो आप फिर से आप देख सकते हैं। तो हमने इंग्लिश बुक से जितने भी क्वेश्चन जो पूछा गया था बिहार बोर्ड में उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में उसको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो हम पार्ट 1 करवा दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिए ना, जल्दी से जा करके देख लीजिए। और हम पार्ट 2 यह करवाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को। तो जो ज़्यादा देर ना करते हुए हम झट से अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले 35वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन देखिए, इज इनोसेंट, राइवल एंड सिंपल। तो 35 नंबर क्वेश्चन है, द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गल्टी ऑफ ऑल द चार्ज। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है मित्रों, बतलाया जा रहा है कि जो अंडरलाइनिंग है इसमें करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स, जो अंडरलाइन किया गया है उसका एंटोनिम्स बतलाना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगी बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। तो उस पैटर्न पर आधारित हमने क्वेश्चन आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया है, इसलिए अब इसका ऑप्शन आप बतलाइए कि कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा मित्रों, चूंकि गलती मतलब दोषी होता है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्दोष। मतलब कि हम बोल सकते हैं इनोसेंट। तो गलती का उल्टा क्या हो जाएगा इंग्लिश में, इनोसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा मित्रों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन, इसको आप जवाब दीजिए। 36वां नंबर क्वेश्चन आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 36 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत की गई है वह है, वी लाइक डॉट डॉट म्यूजिक वेरी मच। यही बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तब जल्द से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा सही उत्तर होगा। तो यह जो होगा मित्रों, यह क्या होगा, तो आप जानते हैं कि लाइक जो है से अपने पीछे कोई आर्टिकल नहीं लगती है, डायरेक्ट नाउन लेती है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इस डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, म्यूजिक को पसंद करते, वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बतलाइए कौन सा सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को बतलाइए, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। आप जो आंसर कमेंट कीजिएगा ना वो नंबर लेकर के कीजिएगा कि 37 का कौन सा सही है या 36 का दे रहा है। चूंकि ऐसे पता नहीं चल पा रहा है कि आप आंसर जो कमेंट कर रहे हैं कि 36 का कर रहे हैं या 37 का कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो लाइव दी जाती है, प्रतिदिन 9 बजे क्लासेस दी जाती है, इसलिए 9 बजे ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना। आपको 9 बजे आप आ जाइएगा तो आपकी क्लासेस पूर्ण हो जाएगी, आपकी क्लास अपना ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है, शिमला इज मच डॉट डॉट देन चंडीगढ़। मतलब शिमला जो है चंडीगढ़ से क्या दूर है। तो फादर मतलब दूर होता है मित्रों, फादर मतलब तो पिता होता है, फर्दर मतलब अतिरिक्त होता है, कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देना हो तो आइदर मतलब दो में से कोई एक, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ये हो जाएगा फादर। और 38वां नंबर क्वेश्चन का आप बतलाइए कि सही जवाब क्या है। चूज द ओड वन आउट, ठीक है ना। अब हमको ओड चुनना है, मतलब इनमें से भिन्न कौन है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है ना। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उनमें से एक जो रहेगा ना सभी से अलग रहेगा और इसी को चुनना रहता है, ठीक है ना। तो आप देखिए तो कौन सा सही होगा। वीट मतलब गेहूं होता है, पैडी मतलब धान होता है, बार्ली मतलब जौ होता है, ठीक है। और मस्टर्ड मतलब सरसों होता है। ये सब तीनों जो है से क्या है, खरीफ फसल है, और ये जो है मस्टर्ड जो है से रबी फसल है। मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक अलग प्रकार से है, ठीक है। अब हम लोग जो है से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चूँकि अब देखिए मस्टर्ड तो आप जानते हैं कि एकदम पूरी तरह से क्लियरली रूप से एकदम रबी फसल है भाई, है कि नहीं। तो और आप जानते हैं कि वीट गेहूं, गेहूं जो है, पैडी है, पैडी मतलब क्या होता है, धान होता है, बार्ली मतलब क्या होता है जो। हालांकि जब रबी का फसल का उत्पादन होता है तो उस वक्त गेहूँ भी होती है, ठीक है ना। और जो बार्ली होता है, जौ होता है, वो भी क्या है मित्रों, यहाँ पे है ना। सही उत्तर जानते हो क्या होना चाहिए। सरसों भी एकदम रबी फसल के मौसम में होता है, जौ भी उसी समय होती है, गेहूँ भी उसी समय होता है। तो इसका सही होना चाहिए ना, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। पैडी मतलब क्या होता है, धान होता है।
चूँकि धान जो है से एक प्रकार की खरीफ फसल है, और वीट गेहूं जो है से एक प्रकार की क्या है, रवि है। बार्ली भी क्या है, एक प्रकार की रवि फसल है। मस्टर्ड भी क्या है, एक प्रकार की रवि फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैडी मतलब धान, मतलब यही जो है से खरीफ फसल। चूँकि धान कटाने के बाद क्या होता है, गेहूँ होता है, उसके बाद क्या होता है, बार्ली होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, मस्टर्ड होता है। ठीक है, तो तीनों जो है से एक साथ उत्पादन होते हैं, लेकिन पैडी जो होता है से पहले ही धान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा सही उत्तर मित्रों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 का। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शी वांट्स टू बिकम, वह चाहती है बनना, क्या चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है। ठीक है ना, शी वांट्स टू बिकम, हालांकि अगर पोस्ट का नाम रहे और अगर आ जाए मेक आ जाए, अगर सेलेक्ट आ जाए, अगर अपॉइंट आ जाए, अगर बिकम आ जाए, अगर क्या बोल सकते हैं, क्राउन आ जाए, अगर डिक्लेयर आ जाए, या फिर इलेक्ट आ जाए, तो इसके बाद ना कोई आर्टिकल नहीं लगती है। ठीक है ना, शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, मतलब वह इंजीनियर बनना चाहती है। तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, तो 40वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या कौन सा सही उत्तर होगा मित्रों। चूंकि इलेक्ट है तो इलेक्टेड का चुने, तो चुने उसका नाम बता दो भाई, काहे के लिए इसमें आर्टिकल देना है। सिलेक्ट किया तो किसको किया, लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से बिकम थी। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो स्थापित किया, तो डिस्कवर खोज करके, न्यू क्या खोज किया, कंट्री देश को, लैंड भूमि को, टाउन को, टाउन मतलब कि देश को, या फिर विलेज गांव को। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस चीज़ को खोज किया था मित्रों, तो एक तरह की देश की बोल सकते हैं, जैसे अमेरिका को खोज किया था ना, और अमेरिका वेस्पुची के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री हो सकता है, जो कंट्री खोज में निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है ना, अमेरिका। 41वां नंबर क्वेश्चन, आप इसका सही जवाब दीजिए, कौन सा सही होगा। ये बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आई डॉट और टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा को क्या किया है, ले लिया है। तो आई के साथ हैव लग गया, बी ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई हैव टेकन माई कैमरा। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, सब समझ गए कि नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब देख लीजिए मित्रों, 42वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 42वां क्वेश्चन क्या है, ही इज बेंट डॉट डॉट रियूनिंग हिमसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों, बेंट के साथ ऑन प्रीपोजिशन लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। बेंट के साथ क्या लगता है मित्रों, ऑन प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, बेंट के साथ क्या लगता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग चलते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 43वां नंबर क्वेश्चन का सही से आंसर आप कमेंट कीजिए जल्दी से जल्द, क्या होगा सही उत्तर। ईच चाइल्ड डॉट डॉट एन आइसक्रीम। ठीक है, तो बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईच चाइल्ड मतलब प्रत्येक बच्चे जो हैं से, प्रत्येक बच्चे के पास क्या है, आइसक्रीम है। एक क्या है, आइसक्रीम है। तो ईच चाइल्ड अब जानते हैं कि क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर, तो ये होगा सही उत्तर। ठीक है, हैज। अब देखिए भाई, 44वां नंबर क्वेश्चन के आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। ठीक है, जो आयरन जो लोहा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूजफुल है ऑफ ऑल द मेटल्स, मतलब सभी धातु हैं। तो क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए मित्रों, आयरन इज। तो देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदल दीजिए तो नेगेटिव वाला सेंस हो जाएगी। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, मतलब कि कोई भी ऐसा धातु नहीं है जो आयरन जैसा हो। ठीक है ना, लाभदायक हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसके फिर हम लोग चलते हैं। देखिए 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मित्रों, इसका सही उत्तर क्या होगा, ही डॉट डॉट वर्क्स। इसका आप आंसर कमेंट कीजिए कौन सा सही उत्तर होता है। ही वर्क्स, हार्ड वर्क तो हो नहीं सकता क्योंकि हार्ड वर्ब नहीं है, क्योंकि ही वर्क्स हार्ड हो सकता था। ठीक है, तो ये तो खाली स्थान पहले दे रखा है, मतलब यहाँ पे एडवर्ब होगा, क्योंकि वर्ब का विशेषता कौन बतलाएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब कौन है, हार्डली है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ही हार्डली वर्क्स, मतलब वह मुश्किल से ही वर्क करता है, काम करता है। ठीक है ना, तो 46वां नंबर क्वेश्चन का जो है आप ऑप्शन है दिया हुआ, तो आप आंसर कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। 2022 के एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था बिहार सेकंड एग्जामिनेशन बोर्ड के। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ऑप्शन दिया गया है। आई डोंट केयर ऑफ दिस, ही गोट ऑफ द ट्रेन,
द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, या फिर द ट्री वाज कवर्ड विद द फ्लावर। तो यहाँ पे जो गलत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे केयर के साथ फॉर लगना चाहिए। आई डोंट केयर फॉर दिस, ठीक है ना, केयर फॉर होता है परवाह करना, ठीक है ना। तो मैं चीज़ों का परवाह नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे फॉर लगना चाहिए, और प्रीपोजिशन लगा है इसलिए क्या है गलत है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 47वां क्वेश्चन है दे डॉट डॉट हिम चेयरमैन। तो वे लोग ने उसे क्या किया, इलेक्टेड किया है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इलेक्टेड हिम, क्या इलेक्टेड किया, चेयरमैन किया, ठीक है। तो हम बतलाया था कि इलेक्ट के बाद भी आर्टिकल नहीं लगती, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगी है, चेयर के बाद भी नहीं, ठीक है ना। चेयरमैन पोस्ट जो है उसके पहले। तो 38वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 38वां नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बंडल होगा सही उत्तर, या बैंडल होगा, या फिर भी क्या होगा स्पेलिंग सही उत्तर। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा मित्रों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, BUNDL होता है, बंडल होता है, ठीक है ना। अगर जिनको भी अगर 12th करने के बाद अगर कंपटीशन क्लास में अगर पढ़ने की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी प्रकार की तैयारी करना हो, तो आप स्तंभ कम्पिटिटिव क्लासेज में पधार सकते हैं, ठीक है। 11 बजे भी तत्काल बैच चलती है, ठीक है, आन करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। स्तंभ कम्पिटिटिव क्लास, जहाँ पे आपको BPSC, BSSC, बैंक, रेलवे, बिहार SI, CRPF, BSF, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करवाई जाती है। तो यहाँ आन करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए और आप संपर्क कीजिए, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए, फैक्ट के साथ पढ़िए, ठीक है ना। विस्तार नॉलेज लीजिए, और उसके बाद एकदम पेपर के खोपड़ी में कर दीजिए छेद, ठीक है। फिलहाल अभी आप 12th के टॉपर बनिए, उसके बाद फिर आइएगा स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।